नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ जो कि हमारा जून में हुआ था अभी 2024 में। उसके जो फैमिली लॉ है यानी कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन दोनों से मिलकर के जो भी क्वेश्चन उस यूनिट से आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम आज यहाँ पर इस लेक्चर में हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें जो सेक्शन 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, उसके कुछ ये पॉइंट्स हैं, उनमें इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है जैसे कि हमें सेक्शन 15 में दिया गया है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 15 में किस तरीके से चीजें वो सेट की गई हैं। तो सेक्शन 15 यहाँ पे क्या कहता है? सेक्शन 15 यहाँ पे जनरल रूल है, वो सेक्शन के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ द फीमेल हिंदूज के बारे में। ओके, क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इंटरस्टेट, जो इंटरस्टेट डाई हो गई है, सेल डिवोल्व अकॉर्डिंगली टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16, यानी कि सेक्शन 16 के रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन वो कहाँ किसके ऊपर फर्स्ट में होगी फिर सेकंड किस किस के ऊपर जाएगी वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। सेक्शन 15 वाला जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले है वो किस पे जाएगी? सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रीडिसीज्ड सन एंड डॉटर, ओके, एंड द हस्बैंड। यहाँ पे तीन आ गए इसमें, सन डॉटर एंड हस्बैंड, फर्स्ट नंबर पे ये होगा। सेकंड नंबर पे किस पे जाएगी ये? अपॉन द हायर्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के हायर्स पे। थर्डली जाएगी अपॉन द मदर एंड फादर, वो उस फीमेल हिंदू के मदर और फादर पे जाएगी। फोर्थली पे अपॉन द हायर ऑफ द फादर, यानी कि फादर के हायर पे। एंड लास्टली अपॉन द हायर ऑफ द मदर, यानी कि मदर के हायर पे जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो कौन सा क्वेश्चन है वो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले सन डॉटर एंड हस्बैंड ये तीन आ गए थे इसमें, देन उसके बाद में हस्बैंड के हायर पे था, देन उसके बाद में मदर और जो है फादर पे था, देन उसके बाद में फादर के हायर पे था, नेक्स्ट फिर लास्ट में जो था मदर्स की जो हायर्स थे उन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास ये कुछ केस लॉज हैं A to E, इनमें से कौन से हैं जो कौन सा केस ऐसा है जो कि UCC से रिलेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड नहीं है, तो हमें चूज करना है। तो इनमें से जॉन वाल्टन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है 2003 का जो कि यूसी से ऑब्वियसली रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1995 का, ये भी यूसीसी से रिलेटेड करता है। नेक्स्ट आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो केस, फेमस केस रिगार्डिंग द मेंटेनेंस 1985 का, ये भी यूसीसी का से रिलेटेड है। इस केस में भी यूसीसी के रिगार्डिंग डिस्कशन हुई थी। नेक्स्ट आता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का केस है। इस केस में यूसीसी के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन नहीं है। इस केस का जो अगर हम फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक फेमस एडवोकेट थे लिली थॉमस, जो कि सेकंड मैरिज करने के लिए अपना जो है रिलीजन है वो कन्वर्ट करके इस्लाम में चले गए थे। तो वहाँ पर बाइगेमी और ये जो कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। लास्टली आता है यहाँ पे डेनियल लिथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है जो ये भी है जो इससे रिलेटेड है यूसीसी से। इसमें सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस को यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूसीसी से कौन सा रिलेट नहीं है? डी ऑप्शन हमारा इससे रिलेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जो कि हमें सेक्शन 13 में प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 13 में हमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, हस्बैंड को भी हैं, कुछ वाइफ को भी, अकेले वाइफ को भी दिए गए हैं सेक्शन 13 में। तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करना है। तो इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें इनके सब सेक्शन और क्लोज हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में है कन्वर्जन, तो इसका अगर हम सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का क्लोज की बात करें तो वो है क्लोज 2। डेजर्शन की बात करें तो ये है क्लोज IB, ओके। और क्रुएल्टी की बात करें तो यह है क्लोज IA, और वहीं पर अनसाउंड माइंड की बात करें तो वो है क्लोज 3। ये है सब क्लोज IA और सब क्लोज B।
और जो लास्ट वाला है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन देन हिज और हर स्पाउस, दैट इज इन सेक्शन 13(1) सेक्शन सबसेक्शन 1 क्लोज 1 में दिया गया है। तो ये हैं हमारे पास इन सभी के सबसेक्शंस और क्लोज। अब इनको देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोज आई कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं, जो कि है हमारा ई में। फिर आता है क्लोज आई ए यानी कि 1A दैट इज सी, फिर आई बी दैट इज बी, एंड द नेक्स्ट इज क्लोज 2 सेकेंड या डबल आई है जो रोमन में 2, द नेक्स्ट इज रोमन में जो क्लोज 2 कन्वर्जन ए ऑप्शन, एंड द लास्ट इज द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्लोज 3D। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में है लिस्ट दिए गए हैं दो, एक तरफ है प्रोविजंस और उसके सामने हैं उनके सेक्शन जो कि हमें मैच करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये है मैच होते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हमारे पास है पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन, जो कि हमें दिए गए हैं सेक्शन 9 में। ओके, पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन की जो है वो प्रोविजन है वो सेक्शन 9 में है। पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन है वो सेक्शन 8 में दी गई है। फिर जो वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट वो हमारा सेक्शन जो है 13 में दिया गया है। और बार ऑन द पावर ऑफ डी फैक्टो गार्जियन टू डील विद द माइनर प्रॉपर्टी, माइनर प्रॉपर्टी के साथ में डील करने में जो पावर्स या बार दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, वो दी गई हैं सेक्शन 11 में। तो ये है हमारा ए का 2 कौन से में है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ सेक्शन दिए गए हैं जो कि स्त्री धन से रिलेटेड है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। तो उनमें इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा जिसमें स्त्री धन को है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे लागू किया गया है, यानी कि कौन सा सेक्शन ये कहता है कि जो प्रोविजंस या जो भी है, एक फीमेल है, हिंदू है, उसके पास में अगर स्त्री धन है तो वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसकी कमेंसमेंट से पहले है, उस पर भी ये प्रोविजन है वो लागू होंगे। तो चलिए इन सभी सेक्शंस के बारे में पहले जान लेते हैं कि कौन सा सेक्शन किसके बारे में बात करता है। सेक्शन 14 ये बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि फीमेल हिंदू की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के बारे में कहता है। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की बारी आ रही है जब फीमेल हिंदू की, तो वहां पर स्त्री धन भी इंक्लूड होगा। तो स्त्री धन भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर इसी सेक्शन में यह कहा गया है कि जो स्त्री धन पे ये प्रोविजन है वो जो स्त्री धन उसके पास में इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले था उस पर भी लागू होंगे। आई होप इट इज क्लियर, यानी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी लागू हो रहा है, यानी कि बैक डेट में भी लागू हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए इसका राइट हो जाएगा। अब सेक्शन जो 15 है वो किसके बारे में बात करता है, वो अभी हमने लास्ट एक सेक्शन पढ़ा था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें भी 15 के बारे में था, यानी कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ ए फीमेल हिंदू। ये भी फीमेल हिंदू के बारे में है। एंड 19 है वो बात करता है मोड ऑफ सक्सेशन व्हेन 2 और मोर हायर्स हो, तो वहां पर सक्सेशन का मोड क्या होगा उसके बारे में बात करता है। और जो सेक्शन 20 है वो बात करता है राइट्स ऑफ ए चाइल्ड इन द वूम, यानी कि कोख में एक बच्चा है उसके राइट्स के बारे में बात करता है सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है हमें दो, एक तरफ केसेस हैं, दूसरी तरफ है हमारे रिलेटेड कंसेप्ट्स, यानी कि वो केस है कौन से कंसेप्ट से है वो रिलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले इन केसेस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन से केस से क्या रिलेट कर रहा है। सबसे पहला केस है हमारे पास में अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा। ये है 2002 का केस जो कि हमारा रिलेटेड है टू दी डाइवोर्स से। नेक्स्ट केस आता है हमारा चानमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार कुशवाहा। ये जो केस है ये रिलेटेड है टू दी लिव इन रिलेशनशिप, और कब का केस है ये केस है 2010 का। नेक्स्ट दस्ताने वर्सेस दस्ताने, द फेमस केस रिगार्डिंग दी क्रुएल्टी के जब केसेस की बारी आती है तो इस केस का नाम उसमें ऑब्वियसली आता ही आता है। 1975 का ये केस है। उसके बाद में गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गार्जियनशिप के बारे में ये केस है। 1999 का केस है, 1999 का ये केस है, गार्जियनशिप से रिलेटेड है। तो ये थे कुछ 4 केसेस हमारे
हिंदू लॉ से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन थे, वो थे हमारे हिंदू लॉ से रिलेटेड। अब इसके बाद में आते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, कुछ एक दो क्वेश्चंस आए हैं उस एग्जाम में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है एज पर दी मुस्लिम लॉ। अब हम मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि चाइल्ड बोर्न आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज लेजिटिमेट इफ बोर्न within the 2 lunar years under the Sharia law. Okay, that statement is correct or not? Second, B statement, child born within the 6 month of the marriage is illegitimate unless the father acknowledge it. C, a child born after the termination of marriage is illegitimate if born within the 10 lunar month under the Hanafi law. And D, a child born after the termination of marriage is legitimate if born within 4 lunar year under the Safi law. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ए एंड स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट होंगी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए गिफ्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी विद एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर सम रिलीजियस बेनिफिट इज नाउन एज, उसको हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे एरियत कहेंगे, हिबा बिल इवाज कहेंगे, या फिर सदाका कहेंगे, या फिर हिबा बा शरत उल इवाज कहेंगे? तो चलिए पहले इन सभी जो वर्ड हैं हमारे सामने उनका मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले आता है अरियत। जैसे मैंने इसको मतलब सर्च करने की कोशिश की तो मेरे को ये कोई कहीं पर भी वर्ड मिला नहीं एज सच। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका मीनिंग बताएं। लेकिन यहाँ पे एक शरीयत वर्ड आ रहा था बार बार, तो मे भी ये मिसप्रिंट हुआ हो कहीं। तो ये शरीयत हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ किस तरीके से गवर्न होगी वो शरीयत के थ्रू होने वाली है, उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है हिबा बिल इवाज, इसका मतलब यहाँ पे हिबा का क्या मीनिंग है? गिफ्ट, और इवाज मीन्स कंसिडरेशन। हिबा बिल इवाज का मतलब है ए गिफ्ट मेड विद द गिफ्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन, यानी कि ऑलरेडी कुछ दे दिया गया है, उसकी एवज में हम उसको कोई गिफ्ट दे देते हैं एज ए कंसिडरेशन के तौर पे, तो उसको हम इबाबुल इवाज कहते हैं। फिर आता है सदाका, जिसका मीनिंग हमारे क्वेश्चन में दिया गया है गिफ्ट और ऑफ सम प्रॉपर्टी विद ऑब्जेक्टिव टू एक्वायर सम रिलीजियस बेनिफिट्स। ओके, तो उसको हम सदाका कहेंगे। एंड द लास्ट वन इज हिबाबा शरत उल इवाज, इसका मतलब क्या आता है? गिफ्ट मेड विद स्टेपुलेशन फॉर रिटर्न। आई होप कि आपको ये चारों के चारों टर्म है वो समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तुहर का मीनिंग बताओ। तुहर मीनिंग द पीरियड ऑफ इम्प्योरिटी, पीरियड ऑफ 3 मेंस्ट्रुएशन कोर्स, पीरियड ऑफ 2 मेंस्ट्रुएशन कोर्स, एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच अ मुस्लिम वुमेन इज नॉट अलाउड टू मीट एनी वन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो इनमें से तुहर का मीनिंग क्या होता है? तुहर का मीनिंग है 2 मेंस्ट्रुएशन कोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का जो फैमिली लॉ की जो यूनिट है हमारी यूजीसी नेट लॉ की, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन जून 2024 में आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ प्रैक्टिस करने में या काफ़ी अगर क्वेश्चंस डाउट में हैं तो वो क्लियर हो सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।